हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, मिति का मतलब होता है कैलकुलेशंस, यानी कि तीन कोणों वाली जो आकृति होती है, तीन कोणों वाली जो शेप होती है, उसके अंदर जो भी कैलकुलेशंस होती है वो सारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सबको पता है तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, और त्रिभुज भी बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति जो होती है वो पूरी समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है। उसके सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, सारी कैलकुलेशंस जो है वो इसी के अराउंड होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अभी भी नहीं पता होता है कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें कोई भी एक एंगल, यानी कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री, समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। तो समकोण त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गया है और इसमें एक 90 डिग्री का कोण है। इसके बाद बात आती है कि जैसे ही हम त्रिकोणमिति का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसी कोई चीज़ें घूमने लग जाती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इनकी वैल्यू क्या होती है, इनका मान कैसे निकालते हैं या फिर इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये साइन थीटा, कोस थीटा जो होते हैं, इनको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो समकोण त्रिभुज की जो साइड्स होती है उनके अनुपात, यानी कि बीच में हम बट्टा ले लेते हैं और ऊपर और नीचे इनकी साइड्स को करते हैं, तो उसको अनुपात बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये 6 होते हैं, और इनको अगर हम एक सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इनकी जो वैल्यूज होती है उनको याद करने के लिए नॉर्मली हम एक ट्रिक अपनाते हैं, जैसे उस ट्रिक को लाल बट्टा कक्का बोलते हैं। ठीक है, हमने जब मैं क्लास 10th में पढ़ती थी तो हमने भी यही ट्रिक याद की थी। तो लाल बट्टा कक्का का मतलब होता है कि एल अपॉन के सबसे फर्स्ट में आ रहा है, तो साइन थीटा होगा लंब बट्टा कर्ण, जिसमें एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। नॉर्मली लंब, आधार और कर्ण की जो वैल्यूज होती है वो भी हम समकोण त्रिभुज में से ही देखते हैं। तो कर्ण जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली साइड को हमेशा हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और लंब और आधार जो है वो चेंज होते रहते हैं थीटा के हिसाब से, क्योंकि जब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होता है तब दो एंगल बचते हैं किसी त्रिभुज में। तो जहां पर भी हम अपने थीटा को मानते हैं, जैसे कि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो थीटा को अगर मान लिया कि थीटा यहाँ पे है, तो लंब जो होगा वो थीटा के सामने वाली साइड होगी और थीटा के साथ वाली साइड को हम आधार बोलेंगे। उसी तरह से अगर थीटा हमने मान लिया ए पे होता, तो थीटा के सामने वाली साइड लंब होती, यानी कि बी सी जो है वो लंब होती, और आधार जो है थीटा के साथ वाली यानी ए बी होती। लेकिन अभी जो थीटा है वो सी पे है, तो साइन थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो लंब बट्टा कर्ण जो होगा उस हिसाब से लंब होगा ए बी और कर्ण जो होगा ए सी। तो साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगी। उसी तरह से कॉस थीटा जो होगा आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार अभी हमारे पास है बी सी, और कर्ण की जो वैल्यू है वो तो हमेशा सेम ही रहती है, वो है ए सी। अब टेन थीटा की जो वैल्यू है वो है लंब बट्टा आधार। ये सारी वैल्यूज हमने लाल बट्टा कक्का से ही देखी है, जैसे साइन थीटा है लंब बट्टा कर्ण है, उसके बाद में कॉस थीटा आता है तो आधार बट्टा कर्ण है, उसके बाद में टेन थीटा आता है तो लंब बट्टा आधार है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी ए बी अपॉन बी सी। उसके बाद में जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू अगर लंब बट्टा आधार है तो कॉट थीटा की वैल्यू आधार बट्टा लंब होगी। ये भी हम इसमें से ही देखेंगे, क्योंकि पहले हम सीधे चल रहे थे तो ये तीनों एंगल की वैल्यू हो गई थी, मतलब तीनों यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हो गई थी। उसके बाद हम उल्टा चलेंगे पीछे से जब हम उल्टे चलेंगे तो हम उसके बाद हम अनुपात को भी उल्टा ले लेंगे, यानी कि जैसे टेन थीटा लंब बट्टा आधार था तो कॉट थीटा आधार बट्टा लंब हो जाएगा। उसके बाद में सेक थीटा जो होगा कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, और कोसेक थीटा जो है कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो अब हम डायरेक्ट ये जो साइड्स की वैल्यू है वो हम लिख देंगे। आधार बट्टा लंब होगा कॉट थीटा की वैल्यू, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन ए बी, और सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी कर्ण यानी ए सी अपॉन आधार यानी बी सी, और कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी कर्ण यानी ए सी अपॉन लंब यानी ए बी। तो ये सारे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो चुके हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सबकी वैल्यूज हमने लिख दी है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है, उसकी तीनों साइड्स आपको दे रखी है, तो आप ये 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आप अपने मन से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, ये ट्रिक अगर आपको याद हो जाए तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती है। इसके बाद में भी कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे
हमने अभी देखा था कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि देखो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 2/1 होगी।